तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेजेस फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर यूजिंग appropriate medium and the receiver understands the message। तो कम्युनिकेशन होता है जब आप कोई मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करते हो, एक सेंडर है वो मैसेज बना के फॉरवर्ड करता है टू द रिसीवर बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मीडियम। तो ये आपका कम्युनिकेशन जो है वो का तरीका होता है। दैट इज सेंडर सेंड्स अ मैसेज using an appropriate medium, that is the way the message is communicated and the message is sent to the receiver। all right, usually कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन। मतलब लेट्स सपोज अगर मुझे ऑफ देना है तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि भाई कल जो है वो छुट्टी है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। मैं आप लोगों को कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, सही है, और उसमें मैं आप लोग से सवाल करता हूँ, तो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और आप लोग मुझे एक फीडबैक दे रहे हैं जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपको टॉपिक समझ आया, ये टॉपिक समझ नहीं आया। सो दैट इज टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे कम्युनिकेशन इज मैसेज इज ट्रांसमिटेड बट फीडबैक इज इन्वॉल्व, whereas one way communication is just an order, there is no feedback involved। तो वन वे कम्युनिकेशन में आपका सेंडर मैसेज मीडियम इस्तेमाल करके मैसेज भेजता है टू द रिसीवर, और रिसीवर के पास मैसेज चला जाता है, दैट्स इट, and there is nothing else। Whereas two-way communication is an effective way of communication, where sender sends a message using a medium to the receiver, and the receiver gives a feedback to the sender। तो यहाँ पे फीडबैक इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब यह है कि सेंडर एक अश्योरिटी देता है, सेंडर को कंफर्मेशन हो जाती है कि बेसिकली रिसीवर को मैसेज पहुंच गया है, नंबर वन, एंड नंबर टू, रिसीवर को मैसेज समझ आ गया है। सो टू वे कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव एज देयर इज अ फीडबैक इन्वॉल्व। तो इसके अंदर जो मेन चीज है वो यही है, दैट देयर इज अ फीडबैक इन्वॉल्व which gives the sender a surety that the message has been received, understood, and will be acted upon by the। फायदे क्या है, एडवांटेजेस ऑफ वन वे कम्युनिकेशन के? तो अगर आप वन वे कम्युनिकेशन करते हो बिजनेस के अंदर, तो इट कंज्यूम लेस टाइम एज नो डिस्कशन इज मेड। तो काफी जल्दी आपकी जो है वो डिस्कशन हो जाती है। एंड सेकेंडली, द मैनेजर टेक्स ऑल द डिसीजंस। जब आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है तो मैनेजर उसके अंदर सारे डिसीजंस ले रहा होता है, हेंस द डिसीजंस आर यूनिफाइड फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी जो डिसीजन होता है वो काफी यूनिफाइड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंक में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो बैंक का जो डिसीजन है वो मैनेजर लेगा। अब मैनेजर जब उस बैंक का डिसीजन लेगा तो डिसीजन पूरा यूनिफाइड होगा, उसके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक ही बंदे ने सोच के डिसीजन लिया है। और advantages of two-way communication is that it makes clear for the sender that the message is received। तो एक तो सेंडर को पता चल जाता है कि मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है, and everyone is involved in the communication process, hence more contribution towards the decision। तो हर कोई जो है वो बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन के अंदर आप सबको इन्वॉल्व करते हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। एवरीवन इज इन्वॉल्व, एवरीवन्स ओपिनियन इज कंसिडर्ड, हर किसी की बात जो है वो सुनी जा रही होती है। तो उसकी वजह से आपका सबका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द टू वे कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेटेड भी होते हैं और आपके डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी बेहतर से बेहतर भी होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जब आप करते हैं, मतलब बिजनेस जो है वो कम्युनिकेट करता है, तो वो अपने स्टेक होल्डर से मेनली कम्युनिकेट करता है। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस की जो मेन कम्युनिकेशन होती है वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ होती है, और स्टेक होल्डर्स या तो इंटरनल होते हैं या फिर एक्सटर्नल होते हैं। सो इंटरनल स्टेक होल्डर्स से जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो आप इंटरनल कम्युनिकेशन करते हो। So internal communication क्या होती है? When communication is between the members of the same organization। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ। जैसे एक बैंक जो है वो अपनी सारी ब्रांचेस के मैनेजर्स से कम्युनिकेशन रखता है, अपने हेड ऑफिस के जो लोग हैं वो सारी ब्रांच मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं। एक ब्रांच मैनेजर अपनी ब्रांच के अंदर कम्युनिकेशन रखता है,
So that is basically internal communication. Whereas external communication क्या होती है कि when communication is between the members outside the organization or other organizations. जब आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हो या फिर आप दूसरे लोगों से जो कि बिजनेस के बाहर होते हैं उनसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हो. The external communication is done with external stakeholders, which include the customers, the government, the investors or lenders, the local community, or the suppliers. Usually, internal or external communication होती है. Internal communication is done within the business with the same employees in the organization, whereas external communication is done between the members outside the organization. एंड यूजुअली आप जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स और डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम्स. तो सबसे पहला मेथड जो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन है. वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द सेंडर स्पीकिंग वर्बली कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू द रिसीवर्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर आप वर्बली जो है वो अपने रिसीवर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं. या आप अगर मार्केट रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हैं बाहर और कंज्यूमर से जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो योर वर्बल कम्युनिकेशन. या कंज्यूमर को आप कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन. लेकिन कॉल करके लेना इज द यूज ऑफ आईटी. तो आईटी वाली जो डिफरेंट मेथड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द सेंडर स्पीकिंग वर्बली कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू द रिसीवर्स. तो इसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब आप जब वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इन्फॉर्मेशन इज गिवन आउट क्विकली. आपकी जो इन्फॉर्मेशन मीटिंग्स वगैरह में दी जाती है काफी आसानी से काफी तेजी से जो है वो दे दी जाती है. वेयर अगर आप कोई और मेथड इस्तेमाल करते हैं जैसे रिटर्न वगैरह, तो उसके अंदर प्रिंट होने में फिर सेंड होने में टाइम लगता है. यहाँ पे आपने मीटिंग बुलाई और सबको जो है वो कम्युनिकेट कर दिया. सो द कम्युनिकेशन इज गिवन आउट क्विकली. एंड सेकेंडली इमीडिएट फीडबैक इज रिसीव्ड. जैसे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अब जैसे हम मैं आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप लोग से पूछ रहा हूँ कि भाई समझ आ गया आप लोग को. आप लोग लिख दो चैट पे जी सर समझ आ गया, कोई अनम्यूट करके बोल दो जी सर समझ आ गया. तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है आपकी कि इमीडिएट फीडबैक इन्वॉल्व है इसके अंदर. अगर मैं आपको लेटर लिखता फिर आप वो लेटर पढ़ते फिर वो आप लेटर लिखते मेरे लिए रिप्लाई फिर वो लेटर मुझे भेजते, तो इट वुड हैव कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. वेयर यहाँ पे इमीडिएटली आपको फीडबैक मिल गया. हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक इसका यह है कि an accurate permanent record is not kept. Now what is meant by accurate permanent record? For example, अगर मैं आपको आपसे मैं वर्बल कम्युनिकेशन रख करता हूँ और कल आपसे पूछता हूँ कोई चीज, तो आप शायद वो चीज भूल जाओ. लेट्स सपोज मैं आपको पढ़ा के ये नोट्स आप लोग को प्रोवाइड नहीं करूँ तो आप लोग को लिखे हुए नहीं, आपको याद नहीं रहेगा. अगर आपको सिर्फ वर्बल में चीजें देता रहूं तो वर्बली में आपको जरूरी नहीं है हर चीज याद हो जाए. सो देर इज नो परमानेंट रिकॉर्ड दैट इज केप्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एम्प्लॉय को जॉब पे रखता हूँ, उसको बोलता हूँ हाँ यार तुम ना कल से आ जाना. अब इतनी देर में मुझे एक और एम्प्लॉय मिलता है जो कि उससे कम पैसों में काम करने के लिए रेडी हो गया, तो मैं इसको भी बोल देता हूँ कि भाई आप कल आ जाना मेरे पास. अब कल जो पहला वाला एम्प्लॉय आते हैं मेरे पास, मैं क्योंकि क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, क्योंकि कोई वर्बल कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है, तो मैंने उसको बोलूंगा कि भाई आपको कब बोला मैंने, या मैं मुकर जाऊंगा अपनी बात से. दैट इज बेसिकली योर डिसएडवांटेज दैट के परमानेंट रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद नहीं होता. एंड सेकेंडली इन बिग मीटिंग्स इट इज डिफिकल्ट टू टेल हु इज लिसनिंग और हु इज नॉट. यूजुअली बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स में यूजुअली मसला ये आता है कि आपको ये नहीं पता लगता कि कौन जो है वो सुन रहा है और कौन जो है वो नहीं सुन रहा. तो इसमें ये आपका मसला आता है. तो यूजुअली इन द लार्ज मीटिंग्स इन द लार्ज गैदरिंग्स आपको ये नहीं पता चलता है कि आपका जो रिसीवर है उसे मैसेज समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. सो यू कैन नॉट मेक श्योर ऑफ दैट. दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. फिर आता है रिटर्न कम्युनिकेशन. रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? Written communication is a method that involves a sender writing a message to a receiver using letters, memos, emails, notice posters, etc. आप जब लिख के अपना मैसेज जो है
वो कम्युनिकेट करते हो टू द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, लेटर लिखा आपने किसी को, उसने आपको रिप्लाई करा। मेमोज होते हैं यूजुअली, शॉर्ट मैसेजेस होते हैं ये, टू सेंड टू द एम्प्लॉयज। ईमेल आप लिखो किसी को, वो ईमेल पढ़ता है, आपको रिप्लाई देता है। ईमेल का एक परमानेंट एविडेंस मौजूद होता है। नोटिस, नोटिस आप जो है वो नोटिस बोर्ड्स वगैरह पे लगा देते हो, पोस्टर्स बना के लगा देते हो। जैसे कोई इवेंट आ रहा है अगर स्कूल में कॉलेज में, तो आप पोस्टर बना के देखो, जो है वो आप नोटिस बोर्ड पे लगा दें। तो ये तो वो पोस्टर के अंदर डेट होगी, मेंशन होगा इवेंट का नाम, इवेंट कब है, क्या टाइम है, ये सारी चीजें। या पासेस आप देते हो, तो पासेस भी एक तरीके का रिटर्न कम्युनिकेशन है, कि बेसिकली उस पास पे ऊपर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। सो रिटर्न कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है? अ हार्ड एविडेंस ऑफ द मैसेज कैन बी रेफर्ड इन द फ्यूचर। तो अ हार्ड एविडेंस ऑफ द मैसेज कैन बी रेफर्ड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एम्प्लॉय को रखूं और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं, एक कॉपी उसको दे दूं, एक कॉपी अपने पास रखूं, तो इन द फ्यूचर वी बोथ कैन से दैट, भाई मैं उसको बोलूंगा मैंने आपको हायर करा है इतने साल के लिए, वो बोल सकते हैं कि सर मेरी यहाँ पे जॉब है इतने साल के लिए। तो बेसिकली परमानेंट एविडेंस आपके पास मौजूद होता है। जैसे बिल है, अब आप कोई चीज खरीदते हो तो बिल क्यों मांगते हो आप यूजुअली? अगर कभी आप कोई कोई एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हो तो यार इसका बिल बना देना। क्यों? ताकि आपके पास एक हार्ड एविडेंस मौजूद होगा कि यार फ्यूचर में मेरे पास अगर इस जो चीज मैंने खरीदी है अगर ये कोई खराब होती है, तो मेरे पास एक हार्ड एविडेंस मौजूद रहेगा कि भाई मैंने जो है वो ये चीज इस पर्टिकुलर शॉप से खरीदी थी। एंड सेकेंडली, इट कैन बी रेफर्ड अगेन इफ फॉरगॉटन। अक्सर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज है जो मैंने आप लोग को सेंड करा, कोई नोट्स है, अब नोट्स आपके पास टाइप्ड हैं, रखे हुए हैं, सही है। आपको जब भी रेफर करना होता है कि यार वो चीज़ क्या थी, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप अक्सर उस चीज़ को रेफर करते हो, तो आप दोबारा से नोट्स खोल के देख लेते हो। लेट्स सपोज कोई डेफिनेशन याद नहीं आ रही, कोई एडवांटेज याद नहीं आ रहा, सो यू कैन रेफर टू द रिटर्न थिंग अगेन एंड अगेन। हाउएवर, इसका ड्रॉबैक क्या है? डायरेक्ट फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। अनलाइक इंटरव्यू, उसके अंदर डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता, आपको ईमेल रीराइट करनी पड़ती है, तो सही है, आपको लेटर दोबारा रिप्लाई में लिखना पड़ता है। तो यूजुअली देयर इज नो डायरेक्ट फीडबैक इन्वॉल्व। एंड सेकेंडली, इट इज नॉट सो इजी टू नो वेदर द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। अब यूजुअली ईमेल्स वगैरह आप जब सेंड करते हो, तो आप जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हो। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में अक्सर क्या होता है, एक मसला आता है, फॉर एग्जाम्पल जार्गन। अब जार्गन क्या होता है? जार्गन इज बेसिकली सम डिफिकल्ट terminologies that are used in the message। तो अक्सर आपका जो रिसीवर होता है, when he sends the message, तो अगर उसने उसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, तो उसको हम बोलेंगे ही हैज यूज्ड जार्गन। और जार्गन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो मैसेज को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है इन इंटरप्रिटेशन, अगर सामने वाले को मतलब रिसीवर को जार्गन का पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, TTYL। अब किसी ने अगर मुझे ये मैसेज भेजा और मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या है, तो मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आएगा कि यार इससे क्या बोला है मुझे। जैसे टॉक टू यू लेटर है अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब, लेकिन उसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो समटाइम्स यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दीज शॉर्ट फॉर्म्स। ISTG, बच्चे आजकल ये काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो काफी अरसे तक ये लगता था इंस्टाग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन बाद में पता चला ये तो आई स्वेयर टू गॉड कहते हैं। तो मतलब इस तरीके की जार्गन इस्तेमाल होती है यूजुअली रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर, और उसकी वजह से अक्सर मैसेज जो है वो रिसीवर को समझ नहीं आता। थर्डली वी हैव विजुअल कम्युनिकेशन। The third method है इसके अंदर, this method involves the sender using diagram, charts, videos to communicate their message। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, कोई एड चल रहा है किसी बिजनेस का, के प्रोडक्ट का, तो दैट इज बेसिकली अ विजुअल कम्युनिकेशन, कि आप वीडियोस के थ्रू अपनी मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर अक्सर जो मार्केट रिसर्च डेटा आप गैदर करते हो उसको आप डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजर्स, दैट इज अगेन योर विजुअल डेटा। तो विजुअल डेटा का फायदा क्या है कि द सेंडर कैन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव वे। तो विजुअल डेटा के अंदर आपका जो डेटा होता है, इट इज
shown in a very attractive and appealing way, and it is easier for understanding by the receiver. अब मैनेजर को आप एक एक सवाल का जवाब दिखा रहे हो, रादर आपने उसको एक पाई चार्ट बना के दिखा दिया कि कितने परसेंट ने यस बोला है, कितने परसेंट ने नो बोला है, तो दैट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड अपीलिंग फॉर द मैनेजर, कि मैनेजर को आसानी से जो है वो चीज समझ आ जाएगी. सेकेंडली, इट इज यूज टू सपोर्ट अ रिटर्न कम्युनिकेशन. अक्सर रिटर्न कम्युनिकेशन के साथ साथ आप विजुअल कम्युनिकेशन भी जो है वो दिखा रहे होते हैं, ताकि आपका मैसेज और ज्यादा क्लियर हो जाए, और ज्यादा अंडरस्टैंड करे आपका रिसीवर. हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है? चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू इंटरप्रेट. हर किसी को बार ग्राफ्स, चार्ट, पाई चार्ट्स वगैरह समझ नहीं आते, तो आपको पहले समझाना पड़ता है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, ये बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट द विजुअल प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट. Secondly, sender may have to use other forms of communication to make the message clearer. अब जैसे एक एडवर्टाइजमेंट बनती है, तो एडवर्टाइजमेंट में आप वीडियो तो बना रहे होते हो, लेकिन साथ साथ उसका पोस्टर भी डिजाइन करते हो, सही है, उसकी जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हो टू द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझ आ जाए. सो व्हेन यू आर यूजिंग विजुअल कम्युनिकेशन, सिंपली यूजिंग विजुअल कम्युनिकेशन इज नॉट appealing to the customers, to the people or to the receiver. बेसिकली आपको अकेला विजुअल कम्युनिकेशन फायदा नहीं पहुंचाएगा. अब जैसे मैं सिर्फ आपको कोई पाई चार्ट दिखा दूं, शायद आपको वो पाई चार्ट समझ नहीं आया अंटिल मैं उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको नहीं बताऊं कि ये है किस चीज का पाई चार्ट. सो विजुअल कम्युनिकेशन अलोन इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. You have to use other methods as well while you are explaining the visual communication. Moving on to the factors affecting the choice of communication medium. अब बेसिकली ये जो तीन कम्युनिकेशन मेथड हमने पढ़े, दैट इज रिटन, विजुअल एंड वर्बल, इसके अंदर हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे ये डिपेंड करता है द कॉस्ट. A business will use the most cost effective medium when communicating to the stakeholders. Cost effective मतलब कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंच जाए. तो यूजुअली कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स आप इस्तेमाल करते हो, जैसे रिटर्न कम्युनिकेशन इज एन एक्सपेंसिव मेथड, whereas verbal communication is a cheaper method. So if a message that need not to be referred again, you can use verbal communication to communicate it. वो मैसेज जिसको आपने बार बार नहीं देखना, कोई परमानेंट रिकॉर्ड उसकी जरूरत नहीं है उसकी, तो आप उसको वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हो. सेकेंडली, हाउ डिटेल्ड द मैसेजेस. अगर मैसेज की डिटेल बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू यूज written communication method, whereas if the message is not so detailed, then you can simply use verbal communication method. Then the speed. अब usually speed is referring to the IT, कि अगर आप जो है वो आपको अपना मैसेज ज्यादा जल्दी पहुंचाना है, तो आप जो है वो लेटर की जगह ईमेल लिख दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, या कॉल कर लें अगर वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, ताकि आपका मैसेज ज्यादा जल्दी तरीके से पहुंच जाए. लेकिन अगर आपको आराम से पहुंचाना है अपना मैसेज, सो यू कैन राइट अ लेटर, यू कैन राइट इट अ नोटिस बोर्ड, यू कैन प्रिंट आउट नोटिस एंड कीप इट ऑन द नोटिस बोर्ड. सो इस तरीके के मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो इफ इट इज नॉट एन अर्जेंट मैसेज. फोर्थ इज द नीड ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड. अब बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आपको रिटर्न रिकॉर्ड की जरूरत होती है, जैसे कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके अंदर आप रिटर्न रिकॉर्ड अपना मेंटेन करते हो. व्हाई? बिकॉज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आपको पता चलता है कि आपने कितने पैसे किसको दिए और कितने पैसे किससे लिए. तो इस तरीके से अगर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है, तो इट इज इजियर फॉर यू टू रेफर इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर मेकिंग और कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस. फिफ्थ इज द रिसीवर. रिसीवर कौन है? एक बंदा है या बहुत सारे बंदे हैं? अगर एक बंदा है तो आप उससे वन टू वन लेटर भी लिख सकते हो, ईमेल भी लिख सकते हो, या उससे वन टू वन मीटिंग भी कर सकते हो. लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं एट दी एनुअल जनरल मीटिंग टू नो द
परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स बना के अपने शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ेगा अबाउट द, और बताना पड़ेगा अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. So if there is a single shareholder, that you can use one method, but if it is many, so you might have to use multiple methods to communicate the message. Then the need for feedback. क्या आपके मैसेज के अंदर फीडबैक की जरूरत है या नहीं? अक्सर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, एट द एंड बिल के साथ एक फीडबैक फॉर्म आ रहा होता है, जिसमें रेस्टोरेंट आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई हाउ डू यू लाइक आवर एम्बियंस, आवर फूड एंड ऑल. तो यहाँ पे अगर फीडबैक की जरूरत है, तो ऐसी जगहों पे जब फीडबैक की जरूरत होती है, तो फिर तो आप वहां पे टू वे कम्युनिकेशन, रिटर्न या वर्बल इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे फीडबैक आपको चाहिए और उस फीडबैक का रिकॉर्ड भी चाहिए. जहाँ पे फीडबैक की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है वो कस्टमर या किसी भी रिसीवर से फीडबैक मांगे. एंड सेवेंथ इज बेसिकली द लीडरशिप स्टाइल. आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करोगे, यू विल बी यूजिंग वन वे कम्युनिकेशन मोस्टली, और आप वर्बल भी वन वे कर रहे होगे, रिटर्न भी वन वे कर रहे होगे, मतलब देयर विल बी नो फीडबैक इन्वॉल्व. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेमोक्रेटिक के अंदर आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व भी करोगे, एम्प्लॉयज से बातचीत भी रखोगे, और एम्प्लॉयज का फीडबैक भी लोगे. तो यूजुअली फिर आपके जितने भी कम्युनिकेशन मेथड्स होंगे उसके अंदर फीडबैक इन्वॉल्व होगा. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट which method of communication a business must select. फिर बात करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. अब बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आपका मैसेज जो है वो किसी भी रीजन की वजह से आपके रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है, दैट मीन्स द रिसीवर इज अनेबल टू गेट द मैसेज. तो इसको हम कहते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन. अब बैरियर जो है आपके पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी के साथ भी हो सकते हैं. Sender के sender can face barriers, the medium can face barriers, the receiver can face barriers, and the feedback can also face barriers. तो barriers with the sender क्या क्या हो सकते हैं? एक sender क्या क्या barriers, क्या क्या रुकावटें, क्या क्या hurdles face कर सकता है? A sender may have a poor attitude or a wrong body language while he is delivering the message. एक sender जब एक message deliver कर रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खराब है, उसका एक पुअर एटीट्यूड है, पुअर पोस्चर है व्हाइल ही इज स्टैंडिंग एंड डिलीवरिंग द मैसेज, तो बेसिकली उस टाइम पे शायद लोग उसको सीरियसली ना सुने. द मैसेज दैट ही हैज मेड इज अनक्लियर टू द पीपल, द लैंग्वेज दैट ही इज यूजिंग, द मैसेज दैट ही हैज मेड is unclear to the people, they are unable to understand it, so that can be also a barrier with the sender. The message he is communicating is way too long. उसने जो मैसेज बनाया है वो काफी लंबा है, जिसकी वजह से जो रिसीवर है they are losing their interest in listening to the message. And fourth is that it the sender has sent the message to the wrong person. Usually sender ने मैसेज बनाया, ईमेल बनाई लेट्स सपोज, और गलत ईमेल एड्रेस डाल के गलत बंदे को मैसेज भेज दिया. So these are the problems or barriers that the sender might face and how to overcome this particular barriers. You should A sender must be able to build trust between himself and the receiver. आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, बिकॉज इफ यू बिल्ड द ट्रस्ट, ओनली देन द रिसीवर विल बी इंटरेस्टेड टू communicate, to listen to your communication. Secondly, use appropriate medium. जहाँ पे ईमेल की जरूरत है वहां आप ईमेल इस्तेमाल करें, जहाँ टेक्स्ट मैसेज की जरूरत है वहां टेक्स्ट मैसेजिंग इस्तेमाल करें, जहाँ रिटर्न की कम्युनिकेशन की मेथड सच एज लेटर या मेमो है तो वहां पे वो इस्तेमाल करें. तो यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडियम will allow the message to be passed down accurately to the receiver and make messages more clear and precise. Difficult language such as jargon का इस्तेमाल नहीं करें. आप सिंपल और प्रिसाइज, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आप जो है वो अपना मैसेज बनाएं, और मैसेज को शॉर्ट रखें,
ताकि मैसेज जो है वो रिसीवर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। देन बैरियर्स विद द मीडियम। मीडियम के साथ भी काफी ज्यादा जो है वो बैरियर्स फेस होते हैं। अब मीडियम क्या होता है? द वे यू आर पासिंग डाउन द मैसेज। और मीडियम जो है आपका, वो क्या बैरियर फेस करता है? टू मेनी पीपल पास ऑन द मैसेज। आप बहुत सारे लोगों के थ्रू मैसेज अपना भिजवा रहे हैं, तो उसकी वजह से जैसे सपोज ईमेल आपने किसी एक सीनियर मैनेजर को करी, और वो सीनियर मैनेजर ने आगे जूनियर मैनेजर को फॉरवर्ड करी, उस जूनियर मैनेजर ने फिर आगे एम्प्लॉय को फॉरवर्ड करी। तो हर कोई जो है वो उसमें कोई ना कोई चेंजेस लेकर आ सकता है और ईमेल को वो डिस्टॉर्ट कर सकता है। सेकेंडली, मैसेज में बी लॉस्ट। अक्सर क्या होता है कि आपने मैसेज सेंड करा, बट द मैसेज माइट बी लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेक्स्ट मैसेज भेजा, तो टेक्स्ट मैसेज आगे तक किसी के पास पहुंचा नहीं। कभी आपने ईमेल भेजी तो ईमेल जो है वो कभी पहुंची नहीं। फिर रॉन्ग चैनल इज यूज। रॉन्ग चैनल इज यूज मतलब ईमेल आपने गलत डाल दी। सही है, आपने जो है वो कम्युनिकेशन सही तरीके से फॉलो नहीं करी। कम्युनिकेशन आपने जो है वो सही तरीके से मैसेज रूट जो है कम्युनिकेशन का वो फॉलो नहीं करा। आपने नोटिस बोर्ड लगाना था, लेकिन अंदर वाले नोटिस बोर्ड पे लगाना था, आप बाहर वाले नोटिस बोर्ड पे लगाकर आ गए मैसेज। तो इस तरीके का आपने जो है वो रॉन्ग चैनल इस्तेमाल करा। देर कैन बी टेक्निकल ब्रेकडाउन एज वेल। ईमेल भेजी आपने, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो ईमेल गई नहीं। सही है, रिसीवर के पास ईमेल आपके आउटबॉक्स में ही रह गई। तो इस तरीके का टेक्निकल ब्रेकडाउन भी होता है विद द मीडियम। तो यूजुअली ये प्रॉब्लम आते हैं मीडियम के साथ। एंड हाउ आर यू गोइंग टू ओवरकम दिस? सबसे पहले तो यूज अप्रोप्रिएट मीडियम। यू शुड इंश्योर दैट के आप जो है वो अप्रोप्रिएट मीडियम अपने मैसेज के लिए, मतलब अगर मैसेज लॉन्ग है तो यू मस्ट बी यूजिंग रिटर्न कम्युनिकेशन, इन उसके अंदर वर्बल नहीं काम आएगा। मैसेज शॉर्ट है तो ये तो उसके अंदर आप जो है वो शॉर्ट वर्बल कम्युनिकेशन रख सकते हैं। अगर मैसेज जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, फिर विजुअल कम्युनिकेशन भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यू शुड यूज अप्रोप्रिएट मीडियम। स्टैब्लिश प्रॉपर चैनल। आप जो भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जहां से आप मैसेज सेंड कर रहे हो और जहां तक वो रिसीव हो रहा है, यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर established channel. That means कि everybody knows about the message that you are sending and from where they will receive the message. हर किसी को पता होना चाहिए कि उनको मैसेज कहाँ से रिसीव होगा। So receiver must know from where he is receiving the message, whereas the sender must know which channel of communication he must use. And check medium before using. अगर आप इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेज रहे हो, तो आप जो है वो चेक करो कि आपका इंटरनेट जो है वो सही चल रहा है। इफ यू आर यूजिंग फैक्स मशीन, तो फैक्स मशीन को देखो कि वो सही प्रॉपरली ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही। तो इस तरीके से यू मस्ट मेक श्योर दैट द मीडियम इज अप्रोप्रिएट वर्किंग करेक्टली। फिर उसके बाद है बैरियर्स विद द रिसीवर। अब रिसीवर के साथ बैरियर्स आ सकते हैं। रिसीवर के साथ क्या बैरियर्स आ सकते हैं? बेसिकली ही इज नॉट ट्रस्टिंग द सेंडर। आपको कभी रैंडम मैसेज नंबर से कोई मैसेज आ जाए, so you might not trust that message because the number that you have received the message from, you're not trusting it. Secondly, poor attitude. Sender जो है वो demotivated है, उसको सुनना ही नहीं है मैसेज। एंड thirdly, does not listen. Again, पुअर एटीट्यूड है, जैसे कि डीमोटिवेटेड है और डज नॉट लिसन, मतलब उसको शौक ही नहीं है या उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो मैसेज जो है वो सही से सुने। सो हाउ टू ओवरकम लैक ऑफ ट्रस्ट? को आप ओवरकम कर सकते हो बाय बिल्डिंग द ट्रस्ट, कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए। कि मैनेजर शुड बी ट्रस्टिंग द एम्प्लॉयज, वेर एज एम्प्लॉयज शुड ऑल्सो ट्रस्ट द मैनेजर्स। या जो भी रिसीवर है, कंज्यूमर हो गए या आपका कोई भी रिसीवर हो गया, गवर्नमेंट वगैरह, हर दोनों जहाँ पे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यू मस्ट इंश्योर दैट देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। यू शुड कीप द वर्कर्स मोटिवेटेड ताकि वर्कर्स सुने। एंड बिल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैसेज, के आप मैसेज की इंपॉर्टेंस क्रिएट करोगे तभी आपका वर्कर जो है वो सुनेगा, या कोई भी स्टेक होल्डर सुनेगा। तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आप जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हो द इम्पोर्टेंस, कि भाई ये मैसेज अगर आपने नहीं सुना तो आपको जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए उसकी वजह से क्या होगा कि वो इंटरेस्ट लेके इस मैसेज को सुनेगा। एंड देन देर इज बैरियर्स विद द फीडबैक। ठीक है, जो फीडबैक होता है जो कि सेंडर जो कि रिसीवर सेंड करते हैं टू द सेंडर, अक्सर वो भी जो है वो रिसीवर भेज नहीं पाता। फीडबैक अनक्लियर होता है, या फिर फीडबैक का पूछा नहीं गया होता। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स यूजुअली,
कि फीडबैक कभी कभार रिसीवर सोचता है कि यार फीडबैक दूं या नहीं दूं, फीडबैक का पूछा तो नहीं है, फीडबैक देना चाहिए मुझे या नहीं देना चाहिए। कभी कभार वो फीडबैक देता तो है लेकिन वो फीडबैक अनक्लियर होता है जिसकी वजह से रिसीवर को समझ नहीं आता। एंड कभी कभार वो फीडबैक भेजता तो है लेकिन वो फीडबैक जाता नहीं है। तो हाउ टू ओवरकम? अगेन, यूज अप्रोप्रिएट चैनल टू सेंड द फीडबैक। आप अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें। अगर आप रिटर्न लिख रहे हो फीडबैक तो रिटर्न वे में देखो कि ईमेल में इंटरनेट वगैरह चल रहा है, अप्रोप्रिएट है सारी चीजें। एंड सेकेंडली, मेक फीडबैक प्रिसाइज एंड क्लियर, दैट इज के आप जो भी फीडबैक बना रहे हो, जो भी आपका मैसेज है फीडबैक के अंदर, इट शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। दैट मीन्स के उसके अंदर कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, और वो मैसेज जो है वो इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि रिसीवर के सेंडर जो है वो उसको पढ़ के समझ ना पाए। So these are the problems with each of the communication barriers। और हर एक जो पार्टी इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन के अंदर, whether it is the sender, whether it is the medium, whether it is the receiver or whether it is the feedback, चारों के साथ कोई ना कोई बैरियर्स आ रहे होते हैं, और दिस इज हाउ यू ओवरकम दीज बैरियर्स। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें भी काफी ज्यादा जो है वो आपका डिफरेंस होता है। दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये चीजें क्या है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका कि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ये दोनों तरीके की कम्युनिकेशन यूज हो रही होती है, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये यूज इसलिए हो रही होती है ताकि आपका बिजनेस जो है वो सही तरीके से ऑपरेट कर सके। अब यूजुअली क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है व्हेन मैसेज इज सेंट यूजिंग अ चैनल दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट एंड सेंडिंग मैसेज इन अ कैजुअल वे। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप पे आपने किसी कुलीग को मैसेज कर दिया, या किसी मैनेजर को आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि सर मैं आज आ नहीं सकूंगा, छुट्टी दे दें मुझे। तो इस तरीके से आपने एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करके अगर मैसेज भेजा है इन अ कैजुअल वे, सो दैट इज बेसिकली योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वेर एज फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि आप ईमेल लिखो, और ईमेल लिख के आप बोलो कि भाई मैं आज बीमार हूं तो मैं नहीं आ सकता, एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ सिक लीव। So that is basically a formal communication channel. That is when the message is sent using a channel that is established by the management and the message is communicating using professional language. तो यूजुअली अप्रोप्रिएट मीडियम इस्तेमाल करके, प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो है वो आप अपना कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, तो यूजुअली दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन भी आपका जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एंड विद दैट हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। कम्युनिकेशन सही है, वैसे आपका जो चैप्टर है काफी आसान है। इसके अंदर बस जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है और जो मेथड्स है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। बाकी जो है वो यहाँ पे हमारा यूनिट जो है वो 2 खत्म होता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर हम लोग जो है वो यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे।